वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़ीशान। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूं। तो हम दुआ के मौजू पे बात कर रहे हैं और मेरी गुजारिश है अपने उस्ताद से सर सैमुअल साहब से कि सर आप मज़ीद आगे कैरी ऑन कीजिए वहीं से दुआ के मौजू पर ही। तो मैंने पहले आपको बताया कि दुआ का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है मांगना, और दूसरा आपको ये बताया कि हमने मांगना किससे है, खुदा बाप से, और तीसरा जरिया वसीला वो कौन है, खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है। और दुआ का एक और मतलब भी है। दुआ का मतलब खुदा के सामने अपने आप को झुकाना है, अपने दिल को उंडेल देना है। अगर आप पहला सैमुअल पहला बाब पढ़े तो वहां पर आपको हन्ना के बारे में मिलेगा कि हन्ना बे औलाद थी और अल्काना उसका शौहर था, फनीना अल्काना की बीवी थी, उसके बच्चे थे, मगर हन्ना बे औलाद थी। जब वो साला में खुदा के घर में जाकर दुआ मांग रही थी तो एली काहन जो कुर्सी पर खुदा का खादम बैठा हुआ था, तो हन्ना तो अपने दिल ही दिल में अपने खालिक अपने खुदा के ज़ूर में दुआ मांग रही थी कि खुदा मुझे बेटा दे और मैं उम्र भर उसे तेरे घर में छोड़ कर आऊंगी और वो तेरा खादम बनेगा। तो एली कायन देख रहा था, उसने सोचा कि शायद ये औरत जो है किसी नशे में है, इसके होंठ हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं आती। वो ऊपर जोर जोर से बुलंद आवाज करके ऐसे दुआ नहीं कर रही थी कि लोग सुने, जैसे फकीर फरीसी दुआ किया करते। वो तो अपनी अर्ज जो है खुदा के ज़ूर में पेश कर रही थी, खुदा से बेटा मांग रही थी, सैमुअल मांग रही थी। तो एली काय ने अपने दिल में महसूस किया, उसने पता नहीं ये औरत तो कैसी है, गलत औरत तो नहीं है, यानी वो उसके दिल में कुछ ऐसी सोच आ गई और उसने सुन लिया। जब उसने अपनी इल्तजा खुदा के ज़ूर में की, उससे मांग लिया, तो दुआ के बाद उसने कहा, ऐ मेरे मालिक खुदा की खादिम, मुझे तू गलत औरत ना समझ, दूसरी औरतों जैसी ना समझ। मैंने तो खुदा के ज़ूर में अपनी अर्ज पेश किया है कि खुदा मुझे बेटा दे और मेरे इस नंग को ढांक, इस शर्मिंदगी को ढांक। तो उसने कहा कि मैंने तो अपना दिल खुदा के हजूर में क्या किया है, उंडेल दिया। तो दुआ का मतलब है खुदा के हजूर में अपने दिल को क्या करना, उंडेल देना। काश के लोग ऐसी दुआ करें और उससे मांगे और अपना दिल खुदा के ज़ूर में उंडेल दें, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते और हमें ऐसा करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो दिल है बहुत हीलाबाज है, ला इलाज है। अगर आप यिर्मयाह 17वां बाब उसकी नामियत पढ़े तो वहां पर लिखा है कि दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और ला इलाज है, और इससे कौन दरियाफ्त कर सकता है। खुदा कहता है मैं कर सकता हूं, जो दिल और दिमाग को जानता और आजमाता हूं, हर एक इंसान की चाल के माफिक अजर देता हूं। तो खुदावन के ज़ूर में हन्ना ने क्या किया, अपना दिल उंडेल दिया। जब उसने अपना दिल खुदावन के ज़ूर में उंडेल दिया तो खुदा ने जो कुछ उसने खुदा से मांगा था वक्त पर खुदा ने उसको बेटा दिया और उसका नाम क्या रखा, सैमुअल। और सैमुअल का लफ्जी मतलब जो है वो है खुदा से मांग कर पाया। तो उसने जो खुदा से मांगा, दिल से मांगा, और खुदा ने उसको दिया। और खुदा ने यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटा तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा।
तो दुआ का मतलब है खुदा से मांगना और खुदा के ज़ुर में अपना दिल उंडेल देना। जब मांगते हैं अपना दिल खुदा के ज़ुर में उंडेल देते हैं तो खुदा जो हम उससे मांगते हैं वो हमें दे देता है, क्योंकि वो ईमानदारों का आसमानी बाप है, रूह में वो हमारा बाप है। तो तीसरा जो मतलब है दुआ का वो है खुदा के साथ बातें करना। खुदा के साथ बातें करना। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब पूरा पढ़े तो इसमें आपको मिलेगा, ये चैप्टर तकरीबन पूरे का पूरा मसीह खुदाम की शख्सी दुआ से ताल्लुक रखता है। आप भी बाइबल मुकद्दस के साथ, बाइबल मुकद्दस में बहुत से वारदात हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन यूहन्ना की इंजील 17वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़े तो लिखा है, जब यीशु ने ये जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि मैं दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो मसीह खुदावंद बाप के साथ एक राब्ते में हो गए। उन्होंने आसमान की तरफ अपनी आंखें उठाई और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ कदूस बाप। तो मसीह खुदावंद ने आसमानी बाप से दुआ की, यानी वो उनके साथ राब्ते में हो गए, उनके साथ उनकी गुफ्तगू हो रही थी। और मसीह खुदावंद अपने बाप से क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। तो दुआ का मतलब है खुदा से क्या करना? बातें करना, खुदा के साथ अपना राबता रखना और खुदा से मांगना। और खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सी बातें 17वें बाब में कही। उन्होंने अपने शागिर्दों के लिए दुआ की। 17वें बाब की 11वीं और 12वीं आयत पढ़े तो उसमें मसीह खुदावंद ने कहा कि कदूस बाप, मैं दुनिया के लिए दुआ नहीं करता बल्कि मैं इनके लिए दुआ करता हूं जो दुनिया में है। और वो कौन थे? मसीह खुदावंद के शागिर्द थे, जिन्होंने मसीह खुदावंद के साथ मिलकर और मसीह खुदावंद के समान पर जाने के बाद भी दुनिया में मुनादी करनी थी। और मसीह खुदावंद ने कहा कि अबलीस से इनकी हिफाजत करना। और खुदावंद यीशु मसीह ने आसमानी बाप से अपने रूहानी खानदान के लिए, जो मसीह खुदावंद के शागिर्द थे, जो एक छोटा गला था, उनके लिए क्या की? दुआ की। आमीन आमीन आमीन। तो इसी तरह हमें भी अपनी फैमिली के लिए मसीह खुदावंद ने नमूना दिया, इब्राहिम ने नमूना दिया, खुदा के नबी नमूना देते थे। और हमें भी आसमानी बाप से अपनी फैमिली के लिए, अपने घराने के लिए, तमाम मुक़द्दसीन के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान, मुल्क के हाकिमों के लिए दुआ करने की क्या है? ज़रूरत है। और शख्सी तौर से भी और फैमिली तौर से भी और इसी तरह जमाती तौर से भी। लेकिन मसीह खुदावंद ने शख्सी तौर से दुआ करके अपने शागिर्दों को क्या दिया? एक नमूना दिया, ताकि हम भी उनके नक्शे कदम पर चलते जाएं। और दुआ राब्ता है और बाप के साथ क्या करनी है? बातें करनी है। और अपनी ज़रूरत को हमेशा अपने खुदा के सामने रखें, ना किसी इंसान के सामने। जब खुदा से रखेंगे तो फिर खुदा आपकी सारी ज़रूरियात को अपने खजाने से क्या करेगा? पूरा करेगा। फिलिप्पियों 4 बाब उसकी आप 19वीं आयत में पढ़ सकते हैं। खुदावंद इस कलाम के सिला से हम सबको बरकत दे और दुआया जिंदगी रखने की तौफीक दे। आमीन। शुक्रिया सर जी, शुक्रिया। आमीन आमीन। तो नाजरीन, आज जब सर के साथ दुआ के मौजू पर बात हो रही थी तो उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से 3 मतलब इसके बताए कि दुआ का मतलब है मांगना खुदा से बातें करना, खुदा के हुजूर अपने आप को उंडेलना। सर, बड़ी बरकत मिली। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन के लिए दुआ करें ताकि वो बरकत पाएँ, मुल्क पाकिस्तान के लिए, फ़ौज पाकिस्तान के लिए और मुल्क की सलामती के लिए भी दुआ कीजिए ताकि मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो। मेहरबान ज़िंदा आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, आसमान आसमान के खालिक और मालिक, कदुस बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीला से बहाए हुए खून की बुनियाद पर फिर से मैं तेरे कदमों में आता हूँ।
तेरे बाप तेरा शुक्र करता हूँ आज के कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है, जो खुदाम तेरे लोगों तक पाखरू की मदद से पहुंचाया गया, ताकि लोग जो हैं वो दुआ में तेरे साथ राब्ता रख सकें। बाप आसमानी तेरा शुक्र हो इस टीवी चैनल के लिए, होशना टीवी चैनल के लिए जितने वर्कर हैं, और खुदाम इस तरह अलविदारे के अंदर तूने ये स्टूडियो बनाया है ताकि तेरा कलाम, तेरा पैगाम लोगों तक पहुंचे। बाप आसमानी मेहनत करता हूँ इस दारा पर, सारी इंतजामिया पर, स्टूडियो पर और टीवी चैनल होशना पर तेरी बरकत रहे। जितने होस्ट इसमें काम कर रहे हैं और इस तरह खुदावन एडिटिंग का काम जो है तेरा बंदा खुदावन कर रहा है, खुदावन इसको भी बड़ी बरकत दे। मेहनत करता हूँ मैडम मर्सी के लिए और उनकी सारी फैमिली के लिए, भाई अमृत के लिए, बुढ़ापे के अयाम में खुदावन उन्हें संभाले रख, डेविड की फैमिली पर, फिलिप की फैमिली पर, और इसी तरह जलाल के बादशाह जितने भी इस टीवी चैनल में काम कर रहे हैं खुदावन, इनके मावन हैं, उन पर तेरी बरकत रहे खुदावन। तमाम मसीही कौम पर, तेरे खात्मों पर, कलीसिया पर, चर्चेस पर तेरा बरकत वाला हाथ बड़ा रहे। तमाम इबादतों में खुदावंद अपने लोगों की बड़ी मदद करना। ऐ कदूस बाप, मैं तेरे हजूर मेहनत करता हूँ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए, मुल्क की फौज के लिए और मुल्क की सारी इंतजामिया के लिए, उन सब पर खुदावंद तेरा बरकत वाला हाथ बड़ा रहे। दुश्मन की हर नजर से बचाए रखना और क्रिसमस की सारी तैयारियों में, इबादतों में अपने खात्मों की कुमक करना। अब किसी तरह की कोई मुदाखलत करने की जरूरत ना करे खुदावन। मैं तेरे सुर मेहनत करता हूँ, सारी इबादतों के इंतजाम जितने भी किए जाते हैं चर्चेस पर, तेरी कौम पर, तेरे लोगों पर तेरा हाथ बड़ा रहे और खुदावन सारे काम सलामती और मन के साथ सर अंजाम दिए जाएं। आसमानी बाप, फिर से दुआ है मार्टिन के लिए जो एडिटिंग का काम करता है चीनी चैनल पर, अपने बच्चे के साथ होना। दिशान के लिए तेरा खादम है जो होस्ट है और दूसरे होस्ट हैं, उन सब के लिए दुआ है। कदूस बाप ने बड़ी बरकत दे, उम्र की दरासी बख्श दे और इस तरह ये टीवी चैनल जो है ये चलता रहे, कायम दायम रहे और तेरा पाक कलाम जो लोगों तक पहुंचता रहे। और जो तेरा मैसेज दुनिया को दिया गया है, ईमानदार खुदाम तेरी पाक जुरी में दुआ में चुके रहे और खुदाम तुझसे बरकत पाए। इस पूरे टीवी चैनल पर, इस सालवी इदारे पर, सारी इंतजामिया पर तेरा बरकत वाला हाथ बड़ा रहे। और जितने बीमार हैं खुदाम उनको छू तेरे जोर मेहनत करता हूं खुदावन अपने बेटे अंजम शहजाद के लिए, उसको भी छू खुदावन, छू मुकम्मल शिफा दे, तमाम बीमारों को शिफा दे। तेरे बेटे यीशु मसीह के खून में शिफा है, तेरे कलाम में शिफा है, तेरे बेटे यीशु के नाम में शिफा है। रहम कर, फजल कर, तरस खा, मांगता तेरे पाक बेटे यीशु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू सर जी, बड़ी बरकत मिली। तो नाजरीन, जैसा कि वक्त हुआ जाता है आपसे इजाज़त का, देखते रहें होशना टीवी चैनल। फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी बरकत के लिए पेश होंगे। खुदावंद आपको बरकत दें।